सीए को लेकर। जी हां, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने देश में सीए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू करने की बात कही है। अमित शाह ने कहा कि सीए देश का एक्ट है, इसे हम यकीनन नोटिफाई करेंगे, इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस बयान के बाद एक बार फिर से सियासी गलियारों में बहस छिड़ गई है। इससे पहले भी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कई बार विवाद देखने को मिल चुके हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद एक बार फिर से मामला तूल पकड़ रहा है। इससे पहले भारतीय नागरिकता कानून पर 5 साल पहले ही मोहर लग गई थी, हालांकि अब तक लागू नहीं हो पाया है। सीए को लेकर पूरे देश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, खासकर पूर्वोत्तर के 7 राज्य इसके खिलाफ हैं। विरोध को लेकर नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से सीए को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको बताएंगे कि सीए कानून होता क्या है। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता इसके तहत मिलेगी और हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी को नागरिकता देने का प्रावधान इस सीए में रखा गया है। और अब बवाल भी काफी ज्यादा देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। 31 दिसंबर 2014 तक आए लोगों को नागरिकता मिलेगी, यानी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए लोग हैं। संसद से 11 दिसंबर 2019 को सीए कानून पास हो गया है, लेकिन लागू अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो रही हैं। इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बना हुआ था और लगभग ये कानून बन चुका है। नियम न बनने की वजह से लागू नहीं हुआ और लगातार इसकी समय सीमा भी सरकार जो है वो बढ़ा रही थी। 8 बार नियम कानून बनाने की समय सीमा भी बढ़ी है और हमने देखा खास तौर पर जब ये कानून पास हुआ था तो अलग अलग राज्यों में किस तरह से विरोध देखने को मिला था। खास तौर पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनमें ये निराशा और कहीं ना कहीं डर का माहौल जो है वो पैदा हुआ था और सरकार अपनी तरफ से पूरी सफाई दे रही है। अमित शाह की बड़ी बातें क्या है? लोकसभा चुनाव से पहले देश में सीएए लागू होगा, ये अमित शाह ने कहा है। और चुनाव से पहले एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बता रहे हैं, और सीए देश का एक्ट है, हम यकीनन नोटिफाई इसको करेंगे। ये अमित शाह की कुछ बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। और सीए को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये भी उन्होंने अपनी बातों में रखा हुआ है। ये कानून किसी की नागरिकता नहीं छीन सकता। ये कानून बिल्कुल नागरिकता छीनने का नहीं है, बल्कि ये कानून नागरिकता देने का है, यह उनका कहना है। इसमें नागरिकता छीनने को कोई प्रावधान हमने नहीं रखा है, बल्कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नागरिकता दी जाएगी। जो 3 देशों से जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको नागरिकता दी जाएगी, जिसमें हमने पहले ही आपको बताया कि कौन कौन से धर्मों के लोग शामिल हैं। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त थोड़ी देर में सभी गेस्ट जुड़ेंगे, लेकिन पहले हमारे साथ बीजेपी से हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर आशीष हांडा जी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और थोड़ी देर में 2 गेस्ट जो हमारे अन्य गेस्ट हैं वो भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले शुरुआत बीजेपी से ही करना चाहेंगे अपनी इस चर्चा की, बात भारत की में। तो सबसे पहले डॉक्टर आशीष हांडा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा बात भारत की में आज। जी नमस्कार जनाब, आपको चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। जी डॉक्टर आशीष जी, पहला सवाल रहेगा, क्योंकि थोड़ी देर में हमारे दूसरे जो मेहमान हैं, जो आपके विपक्ष में आज मेहमान बैठेंगे, वो भी जुड़ जाएंगे। लेकिन पहला सवाल मेरा यह रहेगा कि सीए यानी ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान आना, इसके क्या मायने निकाल सकते हैं? देखिए साहब, मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये कानून कोई अभी आया नहीं है, 1955 का ये कानून है। हाँ, वक्त बाय वक्त इसमें संशोधन होते रहे हैं। 1985 में राजीव गांधी सरकार ने भी इसमें संशोधन किए थे, फिर 1992 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2015 में हुआ। तो ये पहली बार नहीं है कि इसमें संशोधन किए जा रहे हैं। बाकी ये जरूर है कि किसी अच्छे काम का कोई बुरा वक्त नहीं होता। अच्छा काम कभी भी किया जाए वो अच्छा ही होता है। और चुनाव तो इस देश में हमेशा ही होते रहते हैं, कभी विधानसभा चुनाव, कभी निकाय चुनाव और कभी अब लोकसभा चुनाव। तो इसलिए चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा काम है, होना चाहिए। आरोप लग रहे हैं, विपक्ष आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप बुरे समय पर ये अच्छा काम कर रहे हैं। आखिर यही समय क्यों आपने चुना?
आप तो पहले भी कर सकते थे या बाद में भी कर सकते थे, विपक्ष का यही कहना है। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, विपक्ष का काम है हर अच्छे काम में रोड़ा अटकाना, फिर चाहे वो जीएसटी लाना हो, नया पार्लियामेंट बनाना हो, 370 हटाना हो, और हर अच्छे काम के अंदर रोड़ा अटकाना उनका काम है, और एक तरह का भ्रम फैलाना ये विपक्ष की आदत हो गई है। देखिए, जब इस कानून के अंदर सिर्फ कुछ पीड़ित लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है, किसी की नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है, तो जबरदस्ती इस तरह की फियर मॉन्गरिंग करना, जैसे आपको याद है पहले भी हुआ था एनआरसी के टाइम पे, पेपर नहीं दिखाएंगे, फिर वैक्सीन के टाइम पे हुआ कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये लोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब इस तरह से एक फियर मॉन्गरिंग का नया माहौल खड़ा किया जा रहा है कुछ समुदायों के बीच में कि आपको आपकी नागरिकता छीनने के लिए ये आ रहा है, जबकि कई बार इसको स्पष्टीकरण दिया जा चुका है कि ये कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, कुछ समुदाय विशेष को नागरिकता। डॉक्टर आशीष जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपकी इन क्लैरिफिकेशंस के बाद भी देश में कुछ समुदाय में डर का माहौल क्यों है, वो डर क्यों रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है। आपके पास दोबारा लौटूंगा और इसका जवाब लूंगा, लेकिन पहले जी डॉक्टर आशीष जी वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले मेरे दूसरे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं जो हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। हाजी नाजिम खान जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनके पास चलते हैं और सबसे पहले उनसे बातचीत करते हैं। हाजी जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। से मेरा यही सवाल रहेगा कि बीजेपी कह रही है कि ये कानून मात्र नागरिकता देने का है, इसमें कोई किसी तरह का डर का जो माहौल है या जो डर है वो लोगों में नहीं होना चाहिए। विपक्ष मात्र भ्रमित कर रहा है लोगों को कि इस तरह से सीए का जो कानून है उसमें नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान रहे, यानी ये विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगा रहे हैं। तो आप किस तरह से सीए कानून को देख रहे हैं, और ये जो समय है, जैसे बीजेपी ने कहा कि ये सही समय है और सही काम है, क्या आपको लगता है? हाँ, देखिए शीतल भाई जी, जिस तरीके से अभी आपने सवाल करा तो उसका मैं जवाब दे दूं। ये सीए के नाम पर सिर्फ और सिर्फ 2024 का एक एजेंडा सेट करा गया ताकि ये लगे कि हाँ देखिए हम सीए लागू कर रहे हैं क्योंकि हमने अपने मैनिफेस्टो में इस तरीके की बात कही थी। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का एक नारा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जबकि सीए आपने कब बनाया और लागू करने में आपको 5 साल लग रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल है कि ये 2024 के चुनाव में ये दिखाना चाहते हैं। आप इस बात को क्लियर कीजिएगा कि क्या जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी का ये मात्र एजेंडा है, तो क्या आपको लगता है ये मात्र बयान दिया गया है कि सीए लागू होगा, या आप कह रहे हैं कि लागू नहीं होगा, मात्र एजेंडा है ये 2024 चुनाव से पहले? शीतल जी, मैं भी एक बात कहूंगा, आप इनसे पूछ लीजिए, डॉक्टर आशीष जी वापस आऊंगा ना आपके पास, या उसकी टाइमिंग से एतराज है जी? एतराज किस चीज से? मेरा सवाल है, यही जवाब देंगे, मैं नहीं दे रहा। ठीक है, आपके पास आऊंगा, पहले इनकी बात सुन लेते हैं। टाइमिंग से एतराज है जी डॉक्टर जी नाजिम जी, आप बात रखिएगा। हाँ देखिए शीतल जी, बिल्कुल मैं देखिए आपके सवाल का जवाब भी दूंगा और भाजपा के जो नेता उनका भी जवाब दूंगा। देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि सीए से नागरिकता दी जाएगी, किसी की ली नहीं जाएगी, तो ये बता दीजिए कि भारत के अंदर भारत का मुसलमान भारतीय नागरिक नहीं है? जो भारत के जहां सिख समुदाय, पारसी, ईसाई, बौद्ध, इन सबको शामिल करा गया और एक मुस्लिम समाज को छोड़ दिया गया, ये एक तरफ से मुस्लिम तुष्टिकरण वाली राजनीति का माहौल पैदा किया गया। लेकिन सर सरकार की तरफ से हाजी नाजिम जी, सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि इसमें कानून, इसमें नागरिकता कोई छीनने का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि नागरिकता दी जानी है वो उन लोगों को जो पाकिस्तान से उत्पीड़न लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं वहां के, जो अफगानिस्तान से हैं, जो बांग्लादेश से हैं। और यह भी कहा है कि इन तीनों देशों में मुसलमान जो समुदाय है वो बहुसंख्यक के रूप में है। तो आप एक क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से रखी गई है, तो फिर डर किस बात का है? शीतल जी देखिए, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, ये सीए के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक भारत के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर एक हवा बनाने की पूरी कोशिश करी जा रही है 2024 को लेकर। तो ये सीधी सी बात है, ये कहते कुछ है करते कुछ है। अरे सर सुन तो लीजिए, आशीष जी सुन लीजिए, मैंने तो अभी शुरुआत करी है। तो देखिए इनका कहना कुछ और होता है, करना कुछ होता है। अभी आपने देखा होगा यूसीसी के बिल लेकर आए
तो यूसीसी में भी इन्होंने क्या कहा कि जो भारत के अंदर मुसलमान 4 शादियां करते हैं, 40 बच्चे पैदा करते हैं, हम उनके लिए लेकर आ रहे हैं। अब बाद में स्पष्टीकरण ये कहते हैं कि नहीं, मुस्लिम समाज के अंदर जो हलाला है, इद्दत है, उसको हम इस तरीके से बहन बेटी के लिए समान अधिकार देने की बात करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। भारत मैं बता दूं शीतल भाई जी, अल्लाह का शुक्र है, इस्लाम के अंदर भारत के या पूरी दुनिया के जितने भी मुस्लिम है सबको पूरा हक दिया हुआ है, खासतौर पर बहन बेटियों को भी। ठीक है हाजी नाज़िम जी, वापस लौटूंगा जी, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं और बराबर समय में सबको देना चाहूंगा। फिर उसके बाद में बीजेपी के हमारे गेस्ट हैं उनके पास जाऊंगा और आपसे भी जवाब लूंगा। डॉक्टर आशीष जी, पहले जावेद अंसारी जी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ गए हैं। डॉक्टर जावेद जी, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूंगा क्योंकि आप काफी देर से इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। जी जी, धन्यवाद। जावेद जी, आपने इन दोनों की बातें सुनी होगी। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो सीएए है और खास तौर पर गृह मंत्री का वो बयान जो कुछ ही समय पहले उन्होंने दिया है, सीधे लोकसभा चुनाव से पहले। तो कांग्रेस कैसे इस बयान को देख रही है? देखिए, गृह मंत्री जो हमारे जो अमित शाह जी हैं वो गृह मंत्री हैं और आजाद भारत के सबसे फेल्ड गृह मंत्री हैं, क्योंकि इनकी नाक के नीचे दिल्ली दंगा होता है, 60 लोग मारे जाते हैं, 8 महीनों से मणिपुर जल रहा है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। अब आपने सीए एनआरसी की बात की है, तो ये जो कानून था ये पास हुआ था 11 दिसंबर 2019 को। लेकिन सवाल है अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? लागू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये अभी तक रूल्स ही फ्रेम नहीं कर पाए इसके, और ये राज्यसभा की कमेटी से 60 बार लगातार 42 महीनों से समय मांग रहे हैं, क्योंकि ये रूल्स ही नहीं फ्रेम कर पाए कि कौन नागरिक होगा कौन नहीं नागरिक होगा। ठीक है, तो फील्ड ये गृह मंत्री है। दूसरा, आसाम में सीए एनआरसी हुई थी, वहां पे 19 लाख लोगों को एनआरसी से बाहर कर दिया गया था, जिसमें 14 लाख से ज्यादा हिंदू थे और 5 लाख से ज्यादा मुसलमान थे। तो मेरा ये सवाल है इस गृह मंत्री से और भाजपा के प्रवक्ता से, उनका क्या हुआ जो आसाम में करा था? क्या आपने बांग्लादेश भेज दिया उनको या नहीं भेजा? और गृह मंत्री ने तो यहां तक कहा था कि जो बांग्लादेश से जो लोग आए हैं ये दीमक की तरह देश को चाट रहे हैं, तो क्या वो अभी भी चाट रहे हैं या वापस चले गए? दूसरा ये सवाल है कि एक जो उन्होंने मुद्दा उठाया आशीष भाई ने, उन्होंने कहा हम नागरिकता लेंगे नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात है, नागरिकता देनी चाहिए, लेकिन इनके राज्यसभा में इनके ही मंत्री ने बयान दिया है कि पिछले 10 सालों में भारतीय नागरिकों ने जो भारत की नागरिकता छोड़ी है उसका आंकड़ा है 13,75,319, यानी लगभग 14.25 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। तो क्यों छोड़ी है? ये फेल हो गए ना। और 97,000 भारतीयों को अमेरिका के बॉर्डर पे पकड़ लिया गया। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं जल्दी से। तो भारत के लोग भारत की नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं? और दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को नागरिक बनाने की बात कर रहे हैं कि वहां के जो हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, उनको नागरिकता देंगे। बहुत अच्छी बात है, दीजिए। लेकिन मोहन भागवत तो कह रहे थे कि हम तो पूरे देश को अखंड भारत बना देंगे। जब अखंड भारत बनाने ही वाले हो आप लोग, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक हो जाएगा, तो नागरिकता के कानून की जरूरत क्या? अखंड भारत में तो सभी एक साथ हो जाएंगे, मिलजुल के रहेंगे। ठीक है, जवाब लेता हूं डॉक्टर आशीष जी से। केवल जुमलेबाजी है इनकी और कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ ये कर भी नहीं सकते, केवल जुमलेबाजी और झूठ बोलने का काम है। ठीक है डॉक्टर आशीष जी, दोनों का जवाब मैं चाहूंगा आपसे। और जावेद अंसारी कांग्रेस के जो नेता हैं, इन्होंने कहा कि ये मात्र जुमलेबाजी है, चुनाव से पहले एक जुमला है, और साथ ही साथ कहा कि अगर अखंड भारत है तो इसमें इस कानून की जरूरत क्या है? जरा आप जवाब दीजिएगा दोनों लोगों का। जी, मैं अपना जवाब दूंगा शीतल जी, लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप और आपके दर्शक देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 1 वर्सेस 2 का रेशो है। तो 2 लोग मुझसे सवाल दाग रहे हैं और अकेला मुझे जवाब देना है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप मुझे एप्रोप्रिएट टाइम दें ताकि आप अकेला मत समझिएगा, हम सब आपके साथ हैं। आशीष जी, ऐसा हमारा कोई मुद्दा नहीं है कि हम वर्सेस करें, लेकिन अपने अपने मुद्दों को क्लैरिफाई करना यहाँ पर जो है हमारी प्राथमिकता रहेगी। जहां हम लोग कहते हैं एक अकेला सब पे भारी, तो हमारे नेता 56 इंच की छाती वाले हैं, तो हमें डर नहीं लगता, लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले उतनी आपसे रिक्वेस्ट थी। नंबर 1, ठीक है। अब मैं एक एक करके जवाब देता हूं। सबसे पहली बात तो आपके दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि ये जो सीएए है ये है क्या। 3 हमारी पड़ोसी, और तीनों पड़ोसी मुस्लिम कंट्रीज, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। और अगर आप इनका इतिहास खगोलें तो ये तीनों के तीनों पहले अखंड भारत का ही
हिस्सा थे। ठीक है। आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि आपके दर्शक कि जब इंडिया आजाद हुआ 1947 में, तो उस समय इंडिया की पॉपुलेशन हिंदू वर्सेस मुस्लिम अगर मैं कहूं तो 93% इस टू 3% थी, और आज इंडिया की पॉपुलेशन हिंदू वर्सेस मुस्लिम 77% वर्सेस 21% है। ये हुआ जहां पे किस तरीके से मुसलमान हमारे भाइयों का यहां पे उभरना हुआ। लेकिन वही अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे तो पाकिस्तान में 1947 में 20% हिंदू थे, तो आज की डेट में 2% हिंदू रह गए हैं। ये डाटा मैंने क्यों दिया? ये डाटा इसलिए दिया कि जरूरत क्यों पड़ी इस एक्ट को लाने की। तो ये मुस्लिम तीनों बहुसमुदाय मुस्लिम देशों में जो हिंदू भाई हैं, जो रिलीजन के नाम पे प्रताड़ित किए गए हैं और जो 31 दिसंबर 2014 से पहले डॉक्टर भारत में आशीष आ जी, चुके हैं। डॉक्टर आशीष और जी, उसके अंदर आपने सिर्फ एक कहा कानून का संशोधन कि किया आप गया। 56 इंच का सीना रखते हैं, तो आप इन्हें लोगों को समझाइए ना, जी। ये डर क्यों रहे हैं? तब आपका 56 इंच का मैंने सीना बताया कहा ना जाता सर, है। मैंने शीतल इनको शीतल समझाने जी, में मैंने आप आपको नाकाम पहले क्यों भी हो ये रहे बात हैं? कही। इनको समझाइए जरा। बिल्कुल नाकाम नहीं है साहब, ऐसा होता है शीतल जी, सोए हुए को ढोल बजा के जगाया जा सकता है, लेकिन मेरे कांग्रेस के नेता जब इसके इस तरह के सोए हुए जागे हुए एक बराबर सोने का नाटक कर रहे हैं, सब जानते पूछते हुए। आज तक आप बताइएगा, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने बताया क्या उन्होंने वैक्सीन लगाई? वैक्सीन लगवाइए का एक ट्वीट उनका दिखवा दीजिए। वो सिर्फ फियर मॉन्गरिंग करते हैं, लोगों के मन में भ्रम पैदा करते हैं, भारत के बढ़ते हुए प्रगति के पहिए को रोकने का काम करते हैं। अगर उनके पास में चलता तो ना पार्लियामेंट बनता, तो क्या डॉक्टर आशीष जी, ट्रिपल तलाक क्या हटता, ना क्या मात्र ये 370 विपक्ष हटता। का, ये कोई भलाई का काम होने नहीं देना चाहते। ठीक है, क्या मात्र ये विपक्ष का एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है, ये वाकई में लोगों में डर रखना चाहिए? बिल्कुल सवाल एजेंडा ये है है ना। साहब। आप बताइए ना, आप बताइए शीतल जी, हमारे प्रताड़ित हिंदू भाई अगर उनको घर वापसी आने का एक अवसर दिया जा रहा है, अच्छा हिंदुस्तान में प्रताड़ित होकर अगर वापस नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? हम किसी को भगा नहीं रहे, हम किसी की नागरिकता छीन नहीं रहे, तो लेकिन हमारे कुछ इसमें अगर मुसलमान शब्द भी होता, वापस बुलाने का हम इसमें अगर मुसलमान शब्द भी होता तो क्या हो जाता डॉक्टर आशीष जी? अगर मुसलमान शब्द भी होता, होना तो वही है ना, विपक्ष वही कह रही है। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, हाँ। मैं बता रहा हूं ना आपको। ठीक है, जवाब लेता हूं। खुद आपने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में दिया, जब आपने कहा कि ये तीनों मुस्लिम देश हैं और तीनों मुस्लिम देशों के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी में है, इसलिए माइनॉरिटी कम्युनिटी को यहां पे घर वापसी का एक अवसर दिया गया। शीतल भैया एक बात समझिएगा, मैं बड़े स्पष्ट शब्द में आपको समझा देता हूं कि मान लीजिएगा, एक सिर्फ 10 सेकंड लूंगा, सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। एक पिता अपनी संपत्ति का विभाजन करता है और एक बेटे को वो सोना चांदी देता है, दूसरे को जमीन दे देता है। तो जब दोबारा जमीन का बंटवारा होगा बेटा और दूसरी बिटिया में, तो पहले वाला कहे मुझे क्यों नहीं दे दिया? अरे भाई, तेरे को तो पहले पाकिस्तान दे दिया था ना, तेरे को तो पहले एक ऑप्शन देती थी कि मेरे जो मुस्लिम भाई वहां जाना चाहते हैं। मतलब डॉक्टर आशीष जी, कहने का मतलब क्या है? तो भारत से फिर उन्हीं को लेके आने का मतलब क्या है? शीतल भाई जी, काउंटर करूंगा मैं जी। हाजी नाजिम जी, आपके पास आ रहा हूं। हाँ, देखिए जिस तरीके से अभी हमारे भाजपा के काबिल दोस्त इस तरीके से बयान बता रहे थे, कह रहे थे कि 56 इंच का सीना तक इन्होंने कहा, तो मैं सीधा से इनसे एक बात कहता हूं कि आप भारत के अंदर नागरिकता देने की तो बात करते हैं, लेकिन भारत के अंदर जो बेरोजगारी है उसको खत्म करने की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने खुद कहा, जिस दिन बेरोजगारी की डिबेट होगी ना, उस दिन मैं आपके सुन लीजिए सर, ये भी अहम मुद्दा है, मैंने आपको सुना, आप भी सुन लीजिए। ये बताइए शीतल भाई, डॉक्टर आशीष जी, आपको समय दे दूंगा जी। डॉक्टर आशीष जी, आपको समय दिया जाएगा जी। मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्क के वजीर आजम ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, तो अब 10 साल हो गए, 10 साल का मतलब है 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिलने का। और सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए सर, जब आप भारत के अंदर जो नागरिकता देंगे, अपने लोगों को रोजगार नहीं दे रहे, तो उनको जिनको नागरिकता देंगे तो उनको रोजगार कैसे देंगे? देखिए डॉक्टर आशीष जी, आपको समय दिया जाएगा ना। हाजी साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, शीतल भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा वाले पहले जो भारत के अंदर जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार दीजिए, तब आप नागरिकता दीजिए। आप नागरिकता तो उन्हें देंगे, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं देंगे तो फिर भारत के अंदर की अर्थव्यवस्था चरमरा आ जाएगी। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ सब में भजन बजते हैं क्या? जो टॉपिक है उस पे रहो ना। देखिए, अगर आप ऐसे करेंगे तो लोग नहीं समझ पाएंगे। अगर आप ऐसे करेंगे तो लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम कंक्लूजन के साथ इस चर्चा को रख रहे हैं।
जी, डिबेट का एक टॉपिक है। डॉक्टर आशीष जी आपके पास वापस लौटेंगे ना, और मैं से क्या दिक्कत है? और मैं चाहता भी नहीं हूं कि आपका गला जो है वो मेरी डिबेट में खराब हो जाए। जावेद अंसारी जी आपके पास आना चाहूंगा। जावेद जी, आपने सुना किस तरह से बीजेपी के जो नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लोगों में कोई डर नहीं रहना चाहिए, ये मात्र नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। नहीं, वो सही है, डरता कौन है इनसे? ये तो वोट चोर पार्टी है, इनसे कोई नहीं डरता है। और दूसरा सवाल ये है, मैंने इनसे सवाल पूछा था, पर्सनल बयान देंगे तो मुझे बीच में बोलना पड़ेगा। जवाब नहीं दिया इन्होंने, जवाब नहीं दिया। अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई पार्टी। मैं जवाब लूंगा ना डॉक्टर आशीष जी, आप बोलने दीजिएगा इनको। बोल रहे हो फिर आशीष भाई जी नहीं तो पर्सनल कमेंट मत करो यार, आप ऐसे क्यों बोलते हो? मैंने आपको कुछ पर्सनल कहा क्या? तथ्यों पे बात करो। सीए से दिक्कत क्या है वो बताओ दर्शकों को। डॉक्टर आशीष जी देखिए, आप बीच में इन्हें टोक रहे हैं। डॉक्टर आशीष जी, मैं आपको दोबारा समय दूंगा, आप अपना जवाब दीजिएगा। जी जावेद जी, मेरे पास दो सवाल है, ये सवाल बता दीजिए। पहला, जो आसाम में सीएनआरसी हुआ है उसमें 19 लाख लोगों को एनआरसी से बाहर कर दिया गया। ठीक है। उसमें 4 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं और 14 लाख से ज्यादा हिंदू हैं। उनका क्या करा आपने? क्या बांग्लादेश भेजा या नहीं भेजा? दूसरा सवाल, पिछले 10 सालों में आपकी सरकार ने राज्यसभा में बताया कि पिछले 10 सालों में 13,75,319 भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ी और 97,000 लोग जो थे अमेरिका के बॉर्डर पे पकड़े गए। ये क्यों छोड़ के जा रहे हैं भारत की नागरिकता? और आप दूसरे देशों के लोगों को नागरिकता दे रहे हो, यहाँ पे रोटी नहीं दे पा रहे हो, रोजगार नहीं दे पा रहे हो, किसान सड़क पे है, और आप भारत दूसरे लोगों को नागरिकता दे रहे हो। कितने लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है आपको? जी ठीक है जावेद जी, वापस लौटूंगा क्योंकि अब डॉक्टर आशीष जी का समय है। जी डॉक्टर आशीष जी, अपना जवाब रखिएगा। 2 सवाल किए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता ने। मैं यही बता रहा हूं शीतल जी कि सवाल कुछ और होना चाहिए, सवाल हो कुछ और रहा है। डिबेट यहाँ पे ये है इस सीएए में खराबी क्या है, सीएए के लिए गलत इंफॉर्मेशन क्यों लोगों के मन में भ्रम फैलाया जा रहा है, सीएए कह के क्यों कहा जा रहा है कि आपकी नागरिकता छीनी जाएगी, जबकि बार बार गृह मंत्री इसके ऊपर जवाब दे चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब इन्हें ये भी नहीं पता होगा कि टोटल इंटेलिजेंस ब्यूरो के हिसाब से कितने लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। इसका नंबर है मात्र 30,000 बेनिफिशियरी होने वाले हैं। कोई लाखों में संख्या नहीं जाने वाली है, करोड़ों में नहीं जाने वाली है। तथ्यों का अभाव है इनके पास। दूसरी बात, जब मैंने इनको ये बताया कि पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस के टाइम पे 20.5% हिंदू थे, आज 2% रह गए हैं। वहां के प्रताड़ित हमारे भाइयों को अगर वापस हिंदुस्तान में लाने का प्रावधान दे रहे हैं। जावेद जी, आप बीच में कह रहे हैं संशोधन करके, देखिए अगर आप ऐसे करेंगे तो लोग नहीं समझ पाएंगे। दिक्कत क्या है? जावेद जी, वापस लौटूंगा ना आपके पास, आपका समय है। जी डॉक्टर आशीष जी, जो पहले नागरिकता संशोधन कानून थे वो 12 साल बाद नागरिकता देने का संशोधन था। अब हमने इसके माध्यम से, नए कानून के माध्यम से उसको 6 साल कर दिया है। यानी 2014 से पहले 31 दिसंबर जो प्रताड़ित आदमी आया होगा, चाहे वो हिंदू है, चाहे जैन है, चाहे सिख है, चाहे बौद्ध है, चाहे ईसाई है, चाहे पारसी है, और 6 साल अगर वो यहाँ रह जाता है तो उसको नागरिकता मिल सकती है। समय कम है डॉक्टर आशीष जी, समय कम है। वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, ठीक है। इसमें किसी को शंका है क्या? नाजिम साहब, आखिरी कमेंट आपसे लूंगा, सिर्फ 20 सेकंड। हाँ शीतल भाई जी, देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा की करनी और कथनी में फर्क है। ये कहते कुछ है, करते कुछ और है। अब देखिए, जब ये बार बार सीएए के बारे में कह रहे हैं कि हम नागरिकता दे रहे हैं, नागरिकता नहीं छीनेंगे किसी की, तो जब आप ये कह रहे तो आप देखिए इसमें एक कानून ऐसा पारित कर दीजिए ताकि जो ये लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा है वो भ्रम खत्म हो जाएगा। लेकिन सर, देश का असल मुद्दा है देश की बेरोजगारी, जिसमें भाजपा वाले बिगड़ जाते हैं। आपको जवाब नहीं। डॉक्टर आशीष जी, समय नहीं है मेरे पास। जावेद जी, आखिरी कमेंट। भारत से बाहर के लोगों को नागरिकता दे रहे हैं और भारत के लोग नागरिकता छोड़े। 14 लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी भारत की पिछले 10 सालों में। राजीव गांधी ने 1985 में क्या किया था? कितने बांग्लादेशियों को यहाँ आने के लिए नागरिकता कानून में संशोधन किया? ठीक है, रोकना चाहूंगा, सबको रोकना चाहूंगा। जावेद जी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ तीसरे मेहमान डॉक्टर हाजी नाजिम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। जो आज सीएए पर गृह मंत्री ने कहा है कि नो कंफ्यूजन, यानी लोकसभा चुनाव से पहले ही सीएए जो है वो लागू कर दिया जाएगा। हालांकि 2019 से यह मामला लटक रहा है। अब देखना होगा कि क्या चुनाव से पहले इसको लागू किया जाएगा या फिर इसी तरह से ये सियासत जो है
ये कहीं ना कहीं आगे तक चलती रहेगी। इस पर ही आज हमने चर्चा की बात भारत की में। कल फिर हाजिर होंगे इसी समय आपके साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।